इजी अकाउंट बाय मीर समझदार में आप सभी का स्वागत है। मैं मीर समझदार, अकाउंटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे चैनल में प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही बातें होंगी। उसी तारतम्य में आज प्रस्तुत है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जी हाँ, आज हम बताएंगे आपको कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम किसको बोलेंगे। टॉपिक शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ में शेयर करिए ताकि ये वीडियो किसी और के भी काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम उन सारे दस्तावेजों को कह सकते हैं जिससे किसी कंपनी या व्यवसाय का फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। इसे हम किसी कंपनी के आर्थिक इंफॉर्मेशन की चाबी भी कह सकते हैं। अगर हम विभिन्न तरह के अकाउंट्स को अगर पकड़े तो देखेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन तीन चीजों को कहा जाता है। एक तो कैश बुक या बैंक बुक, दूसरा जर्नल, और इस इन सब की निचोड़ लेजर। तो सबसे पहले हम एक व्यापार शुरू करने का प्रोसेस देखते हैं। यदि आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहे तो आपको क्या चाहिए? या तो आपको कैश, आपके पास रखे हुए कैश, या आप किसी बैंक से लोन या सीसी लिमिट कराएंगे, या फिर आपका कोई अचल संपत्ति। इन सबको हम पूंजी कहते हैं। अर्थात व्यापार शुरू करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, और इसे हम कैश बुक या बैंक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगला है जनरल बुक। जब भी हम व्यापार शुरू करेंगे तो जब व्यापार करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस भी, या मैन्युफैक्चरिंग का कोई यूनिट खोलेंगे, या ट्रेडिंग का बिजनेस अगर करते हैं, मान लीजिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैश से परचेसिंग करेंगे। हो सकता है कि कैश की जगह हम बैंक हमको लोन सैंक्शन करे और बैंक के थ्रू हम परचेसिंग करें, क्योंकि परचेसिंग करेंगे और उसको सेल करेंगे, यही हमारी ट्रेडिंग है। या हो सकता है कि जिससे हम परचेसिंग कर रहे हैं वो हमको कोई 1 महीना या 2 महीने की क्रेडिट भी देता है। क्रेडिट मतलब उधारी में देता है। तो हो सकता है हम उसे उधारी में खरीद रहे हैं, और उधारी में खरीदने के बाद हम उसको फिर सेल करेंगे। सेल करके उसके बीच का हम मुनाफा कमाएंगे। अब जब हम इस तरह के कोई भी समव्यवहार उधारी में करते हैं तो इसे जर्नल में हम पोस्टिंग करते हैं, और ये होती है हमारी जर्नल। जर्नल मतलब अकाउंटिंग में जर्नल कहा जाता है, जनरल नहीं, GNERAL नहीं है, जनरल नहीं है, जर्नल है, JOURNAL। तो इसे हम जर्नल में प्रविष्टि करेंगे। जर्नल में मतलब आप ये समझ सकते हैं, कोई भी अगर व्यवहार होता है जो जिसमें हमारे पास से हमने कोई चीज त्याग नहीं किया इन द सेंस, ना तो हमने पैसा दिया, ना तो हमने कोई चेक दिया, सिर्फ हमने अपनी जबान दी कि हम इतने समय के बाद आपके पैसे आपको देंगे। तो ये हमारी उधारी खरीदी होती है। तो जब कोई भी उधारी खरीदी या कोई उधार खर्चा कर दिए, मान लीजिए हमने किसी और प्रकार का खर्चा किया, किसी लेबर का खर्चा कर दिया, उसको बोल दिए कि तेरे को ये सेल के बाद हम देंगे, तो ये भी एक तरह से उधारी खर्चा हुआ। तो कोई भी अगर उधारी खर्चा हम करेंगे तो उसकी प्रविष्टि यानी समव्यवहार करने के बाद उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है लेजर। फ्रेंड्स, लेजर का पूरे व्यवसाय में बहुत अधिक महत्व है। बिना लेजर के आप अकाउंट्स में चल ही नहीं सकते। इसका मतलब है आपको जितने भी समव्यवहार करते हैं, ऐसे मुझे पता है कि हर एक को इसके बारे में मालूम है कि लेजर क्या होता है, बट चूंकि अभी के समय में आपको पता नहीं चलता है, एक एंट्री आप कंप्यूटर में मारते हैं, वो ऑपोजिट एंट्री अपने आप हो जाता है और लेजर क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि जब
लेजर तब तैयार होगा जब पहले आपकी कैश बुक बनेगी, फिर मान लीजिए अगर उधारी खर्चा है तो जर्नल बुक बनेगा, उसके बाद लेजर बनेगा। तो लेजर जो बनता है वो हर एक का इंडिविजुअल खाता तैयार होता है। जैसे राम ने परचेस किया, किससे? श्याम से परचेस किया, तो यहाँ पे आपका जर्नल बुक में राम और श्याम आ गया। बट लेजर में राम का इंडिविजुअल अकाउंट होगा, श्याम का इंडिविजुअल होगा। अगर आप राम को कैश में पैसा दे दिए हैं, उसको अगर कैश से आपने उसका पैसा चुकता कर दिए, बाद में 1 महीने बाद कैश दे दिए उसको या चेक दे दिए, तो वो कैश बुक में अलग जाएगी। कैश बुक में हम अलग से खतौनी करेंगे और बैंक बुक में अलग जाएगी। बट लेजर में आपका उसी राम के अकाउंट में ही अकाउंट आपका एंट्री आएगा। तो लेजर हुआ कि एक एक एंट्री, एक एक इंडिविजुअल एंट्री लेजर में खतौनी होती है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम, जैसे ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ये हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? जब आप परचेस करते हैं तो आपको वेंडर, वेंडर माने बेचने वाला, बेचे जो आपको माल बेचेगा वो आपको क्या देगा? बिल देगा। मैं आपको दिखाता हूं कि बिल की फॉर्मेट, एक जनरल फॉर्मेट दिखाता हूं कि वो कैसे होता है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि इस तरीके का बिल होता है। वो क्रेडिट बिल भी हो सकता है और कैश बिल भी हो सकता है। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बिल कैसे जनरेट होगा। ये हमारा बिल का फॉर्मेट है। देखिए ऊपर में इनवॉइस है। मैं आपको बताऊं ये एक बहुत सिंपल फॉर्मेट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि इसके और भी टिपिकल फॉर्मेट कैसे होता है। मैं एक अभी ब्रीफ आपको एकदम उसकी समरी बता देता हूं। जैसे ये इनवॉइस आप देख रहे होंगे, ये ऊपर में इनवॉइस, कई लोग इसमें कैश मेमो भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैश मेमो। कई लोग इसमें बिल लिखते हैं। यहां से लेके इस पोर्शन तक, ये इनवाइस लेके ये पर्टिकुलर के ऊपर के पोर्शन तक, ये पूरा इंफॉर्मेशन होता है। ऊपर में आपको दिखेगा कि कौन से, जिस जो पार्टी देता है उसका नाम एड्रेस रहता है। यहाँ मेसर्स, मतलब ये हमको बिल दे रहा है तो हमारा नाम एड्रेस रहेगा। यहाँ वो इनवाइस नंबर, डेट लिखेंगे। इसका कॉलम देखिए, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कई बिल में यहाँ एसएससी ऑब्लिक एचएसएन कोड आता है। आज जीएसटी हर जगह अप्लाई है, हर चीज में अप्लाई है, इसलिए जीएसटी का कोड आता है। हम जीएसटी के बारे में आगे जाके बात करेंगे, आगे हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि इस फॉर्मेट में जीएसटी नंबर भी आता है, जी कोड आता है। कई लोग यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं बायर्स नेम, परचेसर नेम, एंड यहाँ इनवॉइस नंबर, डेट। ये बिजनेस 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 टू बिजनेस वेरी करता है। जैसे कोई आप कपड़े मंगा रहे हैं तो यहाँ लॉरी नंबर, अगर गाड़ी से मंगा रहे हैं तो यहाँ लॉरी नंबर भी लिखा रहता है, ई वे बिल भी नंबर लिखे रहेगा। और ये टोटल अमाउंट, ये हमारा मोटा मोटी एक इनवॉइस का फॉर्मेट हो गया। अब मान लीजिए हम कैश का कोई खर्चा करते हैं, तो कैश का खर्चा हम जब भी करेंगे तो बिना हमारे कोई डॉक्यूमेंटेशन के हमको कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए उसका भी एक फॉर्मेट मैं दिखाता हूं। ये कैश ऑब्लिक बैंक वाउचर, एबीसी लिमिटेड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने जस्ट एक लोगो, कोई कोई कंपनी यहाँ लोगो बना के रखती है, इसलिए इसका फॉर्मेट में दिया हूं। यहाँ कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड, इसका एड्रेस हो गया। इसमें रहता है ये अकाउंट हेड। इस जगह में हम जो अकाउंट्स प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनका काम रहता है यहाँ। मान लीजिए आप पार्ट टाइमली कहीं जॉब में जाते हैं
वहां पे आपको ये पोर्शन खाली रखने बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपको लिखना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन से अकाउंट हेड में जाएगा। जो अकाउंट हेड डिसाइड होता है उस बारे में हम आगे चल के एक आपको वीडियो देंगे, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि अकाउंट हेड क्या होता है। यहाँ सिर्फ आप उनसे ये लिखवाइए कि किस पर्पस पे गया। टूवर्ड्स में हम देते हैं कि किस पर्पस पे ये इन्होंने खर्चा किया, एंड यहाँ अमाउंट हो गया। नीचे में आपको ये दिख नहीं रहा है, नीचे में आपको यहाँ सिग्नेचर की जगह रहती है। ये वाला पोर्शन भी बहुत यूजफुल पोर्शन है। जो खर्चा किए हैं, जिसको दिया है पैसा, जिसने रिसीव किया है, उसका सिग्नेचर होता है यहाँ पे। ये कैश वाउचर हो गई। अब आपको एक ये कैश और बैंक दोनों में हम यूज कर सकते हैं। ये जर्नल वाउचर का फॉर्मेट है। जर्नल वाउचर में यहाँ ऊपर में नाम, कंपनी का नाम आता है, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाता है। इसमें दो डेबिट और क्रेडिट अलग अलग होता है। इसमें डेबिट में डेबिट का हेड, कौन सा हेड, क्योंकि जर्नल, जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे कोई भी उधारी खरीदी या बिक्री में, आपका जर्नल के थ्रू या कोई एडजस्टमेंट की एंट्री अगर होती है तो उसमें दोनों हेड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट कौन सा होगा, इसमें हमको डेबिट लिखना है, एंड क्रेडिट हेड यहाँ पे होता है। कई लोग इसको, जैसे कैश में अगर परचेस कर लिए, मान लीजिए किसी ने फर्नीचर खरीद लिया, अब उसने बिल नहीं दिया, तो ये क्या करते हैं, डेबिट में फर्नीचर लिख के क्रेडिट में कैश लिख देते हैं। इसकी जगह हमको कैश वाउचर यूज करना चाहिए। मान लीजिए हमने क्रेडिट में परचेस करके लाए हैं, तो यहाँ डेबिट में राम का नाम आ जाएगा, राम से हमने परचेस किया, डेबिट में फर्नीचर आ गया, और क्रेडिट में राम का नाम आ गया। यहाँ पे वर्ड्स में अमाउंट आ गया। ये जो दो खाने हैं, इसमें भी वर्ड हमको अमाउंट लिखना है, एंड नरेशन में हमको क्लियरली लिखना चाहिए कि ये किस पर्पस पे हमने इस खर्चे को किया है। ये हमारा आज का टॉपिक रहा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है। हमने देखा हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किसको कह रहे हैं, कैश बुक, बैंक बुक एंड जर्नल बुक और लेजर। कैश और बैंक बुक में जितने भी कैश की एंट्री है वो कैश बुक में जा रहा है, जितना हमारा उधारी खरीदी बिक्री वो हमारा जर्नल बुक में जा रहा है। एंड ये दोनों से हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर का हर व्यवसाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना लेजर के आप किसी भी व्यापार का आर्थिक स्थिति नहीं जान सकते, क्योंकि कैश बुक में एक आपका अलग एंट्री होता है, जर्नल बुक में आपकी अलग एंट्री होता है। इन सब का जो निचोड़ होता है, इन सबकी एंट्री जो है लेजर में जाती है। लेजर बनने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि उसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। लेजर से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेजर से पता चलता है कि हमारी लेनदारी कितनी है, हमारी देनदारी कितनी है, एक सर्टेन टाइम में हम किस जगह में खड़े हैं, हमारे व्यवसाय कहाँ पे खड़ा है। इसको जानने के लिए हमको लेजर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे व्यवसाय का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। हमने आज पढ़ा कि कैश बुक में कैसे, कैश बुक में किस किस चीज की एंट्री होती है, जर्नल बुक में किस किस चीज की एंट्री होती है, और लेजर में कौन कौन सी चीजों की एंट्री होती है। हम आगे जाके प्रैक्टिकली एक एक चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे कि जर्नल बुक की एंट्री कैसे होगी, जर्नल के हम क्वेश्चन लेंगे, और उसका सॉल्व करते हुए हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ देखेंगे कि इसको टैली में भी हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, और साथ में ऐसी ही हम कैश बुक की भी देखेंगे, एंड फाइनली हम लेजर और बैलेंस शीट तक भी हम जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जाने से पहले फिर से एक बार गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।